हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले हमें ये जरूरी है कि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद हो और साथ ही इन लेटर्स का अपोजिट लेटर कौन सा हो ये भी याद होना जरूरी है। अगर हमें ये सही से नहीं याद है तो हम कोडिंग डिकोडिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैंने अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू के लिए एक अलग वीडियो और अल्फाबेट लेटर्स का अपोजिट याद करने के लिए भी एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग उससे देखकर इजीली याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। बेसिकली पहले देख लेते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है किसी ऐसे लेटर को किसी दूसरे नंबर से रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको रियल न दिखा के किसी और चीज से दिखाना, वास्तविकता नहीं दिखाई जाए। जैसे ए को ए न कह के वन कह दिया जाए, तो इसी तरह से कोडिंग होता है। और डी कोडिंग क्या होता है कि वन को क्या कहा जाएगा, वन किसके लिए यूज हुआ है, इस तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि a बराबर 1 और एंड बराबर 19 तब बैट का मान क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इससे हम कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। a का प्लेस वैल्यू होता है 1, तो इससे हमें पता चला कि ये प्लेस वैल्यू का ही दिया हुआ है, कोडिंग इसके अकॉर्डिंग हुई है। अगर हम एंड को लिखें और इनके प्लेस वैल्यू को लिखें तो a का हो गया 1 और n का 14 हो गया और d का हो गया 4। अगर हम इनको ऐड करें तो हमें मिलेगा 19। इसका मतलब एंड को देखिए 19 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब हमें पता चला कि किया क्या गया है, इनके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है और फिर ऐड करके एंड को कोड किया गया है। तो इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि बैट का क्या मान होगा। तो देखिए ऐसे हम लिखेंगे, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ए का 1 और टी का 20। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23। तो बैट का कोड क्या होगा, बैट का कोड होगा 23। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीप को 60 लिखा जाए तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से कोड किया गया है हमें बताना है। जिस तरह से ये वाला वर्ड कोड किया गया होगा उसी तरह से ये भी कोड किया गया होगा, तो उसी तरह से हमें हेयर को कोड करना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इनके प्लेस वैल्यू को लिखें तो डी का प्लेस वैल्यू हो गया 4 और ई का 5 और पी का हो गया 16। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो हमें इनको ऐड करने पे मिल रहा है 30। और देखिए दिया क्या गया है, इसको कोड किस तरह से किया गया है, 16 से कोड किया गया है। देखिए तो इसको अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, 16 हमें मिल रहा है। तो अगर इसमें किया क्या गया है, देखिए सभी के प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, तो हमें जो आंसर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो हमें 60 मिल रहा है। देखिए क्या इसी तरह से रैबिट को भी कोड किया गया है। अगर रैबिट को भी इसी तरह से कोड किया गया होगा तो हम हेयर को इजीली पता लगा लेंगे कि किस तरह से हमें लिखना है या उसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम लिखें तो अब इनका प्लेस वैल्यू लिखें। आर का प्लेस वैल्यू हो गया 18, ए का हो गया 1, बी का हो गया 2 और आई का हो गया 9 और टी का हो गया 20।
और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100, हमें मिलेगा इनको ऐड करने पे 50। अब हमें 50 मिल रहा है और देखिए इसमें हमें दिखाया गया है 100। तो सेम जैसे इसमें हमने किया था 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको तो हमें मिल जाएगा 100। अब इसी तरह से हमें पता चल गया कि सेम यही पैटर्न इन लोगों ने इस क्वेश्चन में फॉलो किया गया है। तो इसी तरह से हम हेयर का भी देख लेंगे कि किस तरह से हेयर को लिखा जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लिखते हैं हेयर, तो एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, ए का होता है 1, आई का होता है 9 और आर का होता है 18। और अगर हम इनको ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 36। लेकिन देखिए बाकी सब में हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू को जो ऐड किया, हमें जो एडिशन का मिला उसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल रहा है इसका कोड। तो देखिए अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अलग है, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यदि सिट इक्वल टू 12 तथा मैन इक्वल टू 10, तब टी का मान क्या होगा, हमें बताना है। यदि सिट को 12 लिखा जा रहा है, मैन को 10 लिखा जा रहा है, तब टी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लिखे SIT और इनके प्लेस वैल्यू को अगर हम मान लीजिए लिखते हैं, तो S का हो गया प्लेस वैल्यू 19 और T का हो गया 20 और I का हो गया 9। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 48। दैट मीन्स अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हमें 48 मिल रहा है। और इस सीट को किससे कोड किया गया है, 12 से कोड किया गया है। तो हमें इस तरह से तो मिल नहीं रहा है कि हम कैसे फिर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या किया गया है, इन दोनों को जो हमें इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे जो मिल रहा है उसी को क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। 4 + 8 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल रहा है 12। तो हमें पता चला कि सीट को किस तरह से कोड किया गया है। देखिए क्या मैन को भी इसी तरह से कोड किया गया है। अगर मैन को भी इसी तरह से कोड किया गया होगा तो हम टी का मान इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मैन एम का होता है 13 और ए का हो गया 1 और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। अगर हम इनको ऐड करें तो 13 और 1 14, 14 और 14 कितना होगा 28 होगा। अब 28, अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा। तो हमें मिल रहा है 10। दैट मीन्स जो पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है वही इसमें भी किया गया है। तो हम बहुत ही आसानी से टी का भी पता कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख लेते हैं। अब टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और ई का होता है 5 और ए का होता है 1। अब इनको अगर जोड़े 20 + 5 25 और 1 26, तो ये हो गया 26। लेकिन 26 होगा नहीं क्योंकि हमें आगे क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 2 + 6 = 8। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा टाइप है। इसमें किसी शब्द को नंबर से रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए कैसे, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लॉस को 1357 और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 84615 को क्या लिखा जाएगा, कौन सा शब्द
लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा जो शब्द हमें दिया गया है, और फिर उसी के नीचे हम लिख लेंगे कि कौन से लेटर को किस नंबर से रिप्लेस किया गया है। तो एल को हम लिखेंगे 1, और दूसरे पे है 3, और तीसरे पर है 5, और यहाँ पे ई की जगह पे है 7। और गेन को क्या कहा गया है? तो देखिए गेन को कहा गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और हमसे पूछा क्या गया है? 8 4 6 1 5। देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 8 किसे कहा गया है? 8 कहा गया है n को, तो यहाँ पे n हो गया। 4 किसे कहा गया है? 4 कहा गया है a को, तो यहाँ पे a हो गया। 6 किसे कहा गया है? तो 6 कहा गया है i को। और अगर 1 देखें हम, तो 1 कहा गया है l को। 5 अगर देखें तो 5 हो गया s। तो ये हो गया हमारा आंसर। दैट मीन्स 8 4 6 1 5 को रिप्लेस किया जाएगा NAILS, नेल्स से। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कारपेट को TCEAPR के रूप में कोड किया जाता है तो नेशनल होगा। दैट मीन्स अगर कारपेट को इस तरह से कोड किया गया है तो नेशनल का कोड क्या होगा हमें बताना है। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिखें अब यहाँ पे किया क्या गया है CT, तो पहले किया क्या गया है राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे कारपेट पहले लिखा गया है T को, फिर C को लिखा गया है, फिर E को लिखा गया है, फिर A को लिखा गया है, फिर P को लिखा गया है, और फिर R को लिखा गया। देखिए सबसे पहले T लिखा गया है, फिर C लिखा गया है, तो TC, फिर E लिखा गया है, फिर A लिखा गया है, तो E, फिर A, और फिर देखिए P लिखा गया है, फिर R लिखा गया है, तो पहले P लिखा गया है, फिर R लिखा गया है। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। C और T, तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिख देंगे T, और फिर C, फिर E लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। पहले हमें इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है। पहला लेटर हम इस साइड से लिया गया है और दूसरा लेटर इस साइड से लिया गया है, फिर पहला दूसरा इस साइड से, तो यहाँ से इसी तरह से इसको कोड किया गया है। E फिर A, अब यहाँ से P लिया जाएगा, फिर R। तो इसी तरह से हम नेशनल का भी कोड कर सकते हैं। अगर हम लिखें नेशनल, अब देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट हमें करना है यहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे L, फिर ये लिखेंगे N, और उसके बाद A, फिर इधर साइड से दूसरा लेटर A, फिर इधर साइड से तीसरा लेटर, और फिर इधर साइड से तीसरा लेटर I, फिर इधर साइड से चौथा, और फिर इधर साइड से ये T होगा, फिर इधर साइड से ले लेंगे हम I को। तो इस तरह से इसका होगा। नेशनल को हम क्या लिखेंगे? नेशनल को हम लिखेंगे LNAAN, और ये T है OI। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 को 2 4 6 8 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 7 5 2 6 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसे किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कि इनको रिप्लेस किस तरह से किया गया है। तो ये 2 हो गया, 2 को कर दिया गया है 4,
और 3 को क्या किया गया है 6 और 4 को कर दिया गया है 8। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो नंबर रियल में है, जो संख्या वास्तविक है, उसका दोगुना लिख दिया गया। जैसे 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 और 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना अगर हम करें तो 8। तो इसी तरह से हम इसका भी फाइंड कर सकते हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा, इसकी कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 7 5 2 6, इसको हम लिखेंगे 7 का अगर हम दोगुना करें, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 14। 5 का अगर हम दोगुना करें तो हमें मिलेगा 10 और 2 का अगर हम दोगुना करें तो हमें मिलेगा 4 और 6 का अगर करें तो हमें मिलेगा 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस फ्रेंड्स, हमें याद होना चाहिए कि कौन से लेटर्स का क्या प्लेस वैल्यू होता है, और अगर हमें नंबर वाला दिया गया है तो नंबर में भी हमें देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इसी तरह के नंबर्स को कोड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉड टा ओएस का अर्थ शी इज ब्यूटीफुल, टा के जो का अर्थ गुड इज ब्यूटीफुल, के ओ एस के ऑस ना का अर्थ ही इज गुड, तो इस कोड भाषा में शी किसका अर्थ शी है। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते ही डर जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि कौन से लेटर को क्या लिखा गया है, इसको हम पहले समझते हैं। तो सेम टू सेम लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है तो इसके आगे हम ये लिखेंगे, और इसका मतलब ये होता है तो इसके आगे हम ये लिखेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है नॉट द ओएस। हम लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, शी इज ब्यूटीफुल। और टा के जो, इसका मतलब हो गया गुड इज ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट है हमारा के ओ एस ना, के ऑस ना, इसका मतलब क्या हो गया, ही इज गुड। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, शी का अर्थ। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है कि जो शब्द हमसे पूछा गया है, जिसका अर्थ पूछा गया है, वो कौन से वाले सेंटेंस में है। तो शी हमें देखने को मिल रहा है पहले वाले सेंटेंस में। इसका मतलब शी को जिस भी लेटर से, जिस भी शब्द से कोड किया गया होगा, वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अब देखिए कैसे हम पता करें कि नॉड या फिर टा या फिर ओएस में से कौन सा शब्द शी के लिए यूज हुआ है। तो देखिए किस तरह से हम पता कर सकते हैं। करना क्या होगा, इन दोनों सेंटेंसेस में हमें कंपेयर करना होगा कि कौन सा ऐसा लेटर है, शब्द है, जो कि दोनों में हमें कॉमन देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कॉमन ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के लिए इन दोनों में हमें कौन सा लेटर कॉमन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे नॉड टा ओएस में से कोई लेटर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए टा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी टा देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि दोनों में ब्यूटीफुल कॉमन है और दोनों में टा कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब टा का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस कट गया। बाकी तो हमें और कुछ देखना नहीं है इसमें कॉमन। अब देखिए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं अगले वाले सेंटेंस से। तो शी इज ब्यूटीफुल और ही इज गुड, इसमें हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें कॉमन देखने को मिल रहा है इज। इसमें भी हमें कॉमन देखने को मिल रहा है इज।
अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है। अगर हम ये वाले कोडिंग को इस वाले कोडिंग से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर OS हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें OS देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर इसके लिए OS का यूज हुआ है, तो OS भी कट गया, OS भी कट गया। अब देखिए इस सेंटेंस में बचा क्या है, इस सेंटेंस में ये दोनों कट गए तो हमें पता चला कि नॉट हो गया सी के लिए यूज हुआ है। तो नॉट के लिए क्या यूज हुआ है, शी यूज हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर। काफी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, बस हमें करना क्या होगा, दोनों सेंटेंस को कंपेयर करना होगा और फिर जिस शब्द से कोड किया गया है उसको भी हमें कंपेयर करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आप लोग और भी आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, हमें लिखना होगा। लिखिए पिट NAE और टॉम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल इज ग्रीन। निये हो टॉप, इसको क्या लिखा गया है, ग्रीन एंड वाइट। यहाँ पे M है, इसको लिखा गया है तथा हो टॉम। यहाँ पर हो टॉम के बाद होगा का, हो टॉम का। इसका आशय क्या दिया गया है, शर्ट इज वाइट। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता लगाना है एप्पल, एप्पल के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है। तो देखिए हमें तीनों सेंटेंसेस में एप्पल कहाँ देखने को मिल रहा है, एप्पल हमें पहले वाले सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं तीनों में से कोई ऐसा शब्द होगा, कोई एक होगा जो एप्पल के लिए कोड किया गया होगा। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा शब्द है जो एप्पल के लिए कोड किया गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करना होगा, देखना होगा कि कौन सा शब्द हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। जैसे एप्पल इज ग्रीन और ग्रीन एंड व्हाइट, यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें इन दोनों सेंटेंस में ग्रीन कॉमन देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसमें कंपेयर करें तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, पिट नियर टॉम और नियर हो टॉम। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ये और ये दोनों हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन के लिए निये यूज हुआ है, NAE। ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है, ग्रीन के लिए यूज हुआ है, तो ये कट गया। अब हमें पता है कि इन दोनों में से ही कोई शब्द होगा जो कि एप्पल के लिए यूज हुआ होगा। अब देखिए तीसरे सेंटेंस से कंपेयर करते हैं, हमें देखना है कि कौन सा शब्द दोनों सेंटेंस में कॉमन देखने को मिल रहा है, एप्पल इज ग्रीन और शर्ट इज वाइट। तो देखिए तो हमें इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में इज कॉमन देखने को मिल रहा है। और अगर हम कोडिंग की बात करें तो इनमें हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे देखिए टॉम और यहाँ पर भी हमें टॉम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि इज का यूज हुआ है टॉम के लिए, तो टॉम भी कट गया। हमें पता है कि इन्हीं तीनों सेंटेंस में से ही कोई एक होगा, एक शब्द होगा जो कि एप्पल के लिए कोड किया गया होगा। तो जब ये दोनों कट गए तो बचा क्या, एप्पल के लिए बच गया पिट, तो पिट हो गया एप्पल के लिए, एप्पल का संकेत हो गया पिट हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इसी तरह से है, यहाँ पर इसके लिए कोई शब्द नहीं यूज किया गया है, बल्कि
सेंटेंस को नंबर से, शब्दों को क्या किया गया है, नंबर से रिप्लेस किया गया है, कोड किया गया है। तो देखिए इसको किस तरह से हम कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए 7 4 3, इसका मतलब हो गया मैंगोज आर गुड। 6 5 7 का मतलब हो गया ईट गुड फूड। 6 5 7, इसका मतलब हो गया ईट गुड फूड। और 9 3 4, इसका मतलब क्या हो गया, मैंगोज आर राइप। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, राइप के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है। हमें पता करना है कि राइप को कौन से नंबर से कोड किया गया है। तो देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि राइप कौन से वाले सेंटेंस में यूज हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इन्हीं में से ही कोई एक नंबर होगा जो यूज हुआ है राइप के लिए। तो देखिए पहले सेंटेंस में हमें राइप देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब इनमें से कोई भी शब्द राइप के लिए यूज नहीं हुआ है। दूसरा देखिए तो दूसरे में भी राइप शब्द यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इनमें से भी हमें कोई भी शब्द राइप के लिए, मतलब कोई भी अंक राइप के लिए यूज नहीं हुआ है। मैंगोज आर राइप, यहाँ पे हमें राइप देखने को मिल रहा है इस सेंटेंस में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 9 3 या फिर 4 में से कोई एक नंबर होगा जो कि राइप के लिए यूज हुआ होगा, यानी कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसका कोड होगा राइप। अब देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि राइप के लिए एग्जैक्ट कौन सी संख्या है जो यूज की गई है कोडिंग में। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले वाले सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस से कंपेयर करना होगा। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें मैंगोज आर राइप, दूसरे वाले सेंटेंस से करें तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स इसमें है ही नहीं। तो अब बच गया हमारे पास ये दो सेंटेंस हैं, मैंगोज आर राइप। तो यहाँ पे अगर हम देखें और इसमें देखिए मैंगोज आर गुड, तो हमें देखने को मिल रहा है मैंगोज, और यहाँ पे भी मैंगोज कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आर हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आर कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब दो दो शब्द हमें कॉमन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए हमें इनमें अगर कंपेयर करें तो 4, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन देखने को मिल रहा है। अगर हम 3 देखें तो 3 यहाँ पर भी कॉमन देखने को मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो हमें पता है कि इन्हीं तीनों में से ही कोई एक अंक था जो कि राइप के लिए यूज हुआ था। तो देखिए अब बच क्या गया 9, तो हमें पता चल गया कि राइप के लिए क्या यूज हुआ है 9, यही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस्ड है शब्दों को दूसरे शब्द से बदल दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में लैंड को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी और रस्सी को धागा कहा जाए तो पेन में क्या लगाना चाहिए जो कि हमें लिखने में सहायता करे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कभी भी ऑप्शन का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर देता है और हमें इसका आंसर कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए धागा, ऑप्शन बी है निब, ऑप्शन सी सुई और ऑप्शन डी स्टिक। अब देखिए पेन में क्या लगाना चाहिए जो कि हमें लिखने में सहायता करे। अगर हम ऑप्शन को देख के करेंगे तो हम जरूर यही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि पेन में हमें निब लगाना चाहिए जिससे हमें लिखने में सहायता मिले, लेकिन तब हमारा ये क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको हमें किस तरह से करना होगा, पेन में क्या लगाना चाहिए, तो हमें पता है कि पेन में निब लगाना चाहिए, लेकिन निब हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि निब को क्या कहा गया है,
निब को सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है? सुई। हमें यही देखना होगा कि पहले हमें क्वेश्चन में समझना होगा कि पेन में क्या लगाना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है निब लगाना चाहिए, लेकिन निब को जो कहा गया है हमें वो बताना होगा। तो देखिए निब को सुई कहा गया है, तो यानी हमें क्या लगाना चाहिए? पेन में सुई लगाना चाहिए। यहाँ पे सुई का मतलब होगा निब। तो हमें सांकेतिक भाषा में जो कहा गया है हमें वही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु तथा वायु को मेज कहा जाए तो बताइए निम्न में से दूध का रंग क्या होगा? तो इतना सब कुछ दिया रहता है तो क्वेश्चन देख के ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये बहुत ही आसान है। पहले हमें समझना होगा कि दूध का रंग क्या होता है। तो दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। और सफेद को कहा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सफेद को कहा गया है आकाश। देखिए सफेद को आकाश कहा गया है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा आकाश। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आकाश हमें ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा। तो डी ऑप्शन, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। यही हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।